हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम टीचर। और मैंने आपको पिछली दो वीडियो में पोलिनोमियल की 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज करवाई थी। आज हम पोलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी से, पूरी की पूरी समझेंगे और करेंगे इसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर बताना है व्हेन x3 प्लस 3x2 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, ठीक है, x प्लस 1। अगर हमने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करा तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। बेसिकली कैसे, मतलब जैसे कि ये होता है, मैं बता देता हूँ रिमाइंडर क्या चीज़ होती है। जैसे कि मान लो हमने इसी करके डिवाइड 16 डिवाइड को हम 2 से करते हैं तो 2 8 ज़ा 16 और ये कटा। तो इस चीज को कहते हैं रिमाइंडर, जो बच जाता है, ठीक है। इसी रिमाइंडर, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर बता देता हूँ, अगर मैंने इससे इसे डिवाइड करा, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। टू डिविजर इस डिविडेंट के लिए फैक्टर है, ठीक है। पर हमें यहाँ फैक्टर नहीं पता लगाना, हमें बेसिकली बस ये पता लगाना है क्या रिमाइंडर क्या बचेगा जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 2 को 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 बचेगा रिमाइंडर, है ना। जैसे यहाँ 16 लिखा हो तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। तो ऐसे ही हमें बताना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। हम जो इसे डिवीजर कहेंगे, है ना, ये डिवीजर है। हम हमेशा डिवीजर को, डिवाइजर को कुछ भी कह सकते हो आप, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को अपने पोलिनोमियल में पुट कर लेंगे। अपने पोलिनोमियल में पुट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे हम। रिमाइंडर क्या है, तो पोलिनोमियल में पुट करा, पी एक्स हमें क्या दे रखा है, डिवाइडर में से एक्स की वैल्यू निकालकर डिविडेंट में पुट करनी है आपको बस, ठीक है। पी एक्स हमें क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है हमें एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। देख लेते हैं, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। -1 का क्यूब -1 ही होगा, प्लस लगाएंगे। -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू -1 कितना होता है, -3 होता है और ये +1। अब ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 और +1, ठीक है। +3 से -3 कटा और -1 से +1 कटा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, मैं लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा x-1/2, ठीक है। x-1/2, इसे सोल्व करते हैं। x-1/2 कैसे होगा, देखो यहाँ x-1/2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, जहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/2। अब इसे हम पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। ये तो करना सिंपल सा। तो पी एक्स हमें क्या दे रखा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम करेंगे p को, हम x को क्या लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, x क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 1/2 का जो क्यूब, सॉरी मैंने यहाँ पावर गलत लगाई, जो 1/2 का क्यूब होता है वो होता है 1/8। कैसे करा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 होता है, ठीक है। प्लस पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे 1 इसे लिखेंगे 3 इंटू ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं इसे 1 का स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। प्लस 3 इंटू 1 3/2 ऐसी प्लस 1, ठीक है। फिर आगे आ गया हमारा, शायद आपको दिख ना रहा हो ये, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। आगे आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1 3/4 हो गया, प्लस 3/2 हो गया और ये 1 हो गया, प्लस का 1/1 लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें एलसीएम भी तो लेने हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने हैं, इसलिए हमने इसे 1 लिख लिया। अब एलसीएम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 8 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 1 के टेबल में भी 8 आता है। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बेसिकली 8 आ गया,
तो यहाँ 8 1 बार में आया तो ऊपर 1 ही रहेगा, जितनी बार में नीचे 8 आता है उतनी बार हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 यहाँ 1 बार में आया तो 8 1 8 आया तो ऊपर भी 1 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। प्लस लगाया, यहाँ 4 2 8 होता है तो यहाँ 3 2 6 करेंगे हम, ठीक है। यहाँ 2 4 8 होता है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है, ठीक है। और यहाँ 1 1 में 8 टाइम्स में आता है 1 इंटू 8 तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8। ये आपका हो गया 1 इंटू 12 8 20 26 27 अपॉन 8 आपका हो गया इस क्वेश्चन का रिमाइंडर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे आगे जो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, मैं थर्ड पार्ट लिख लेता हूं। हाँ क्लियरली आपको दिख रहा हो आपको। थर्ड पार्ट में हमें खाली दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, अभी थर्ड पार्ट है खाली हमारा एक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें खाली एक्स ही दे रखा है। तो देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ खाली एक्स दे रखा है ना, तो अब ये कैसे होगा भाई। तो अगर हमें खाली एक्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पहले पी एक्स लिख लेते हैं, बार बार पीछे करना पड़ेगा हमें। जो पी एक्स हमें दे रखा था क्वेश्चन में वो था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये था ना। और हमें खाली x पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ना करके कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। या फिर लॉन्ग डिवीजन से भी अगर ना करें तो मैं बताता हूं क्या किस तरीके से करना है। लॉन्ग डिवीजन से वैसे आसान पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं लॉन्ग डिवीजन से बता रहा हूं। तो लॉन्ग डिवीजन बेसिकली क्या होता है, ये हमने पूरा ब्रैकेट उतारा, x3 प्लस 3x2 प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ बाहर हमें x से करना है तो हमने x लिखा, ठीक है। अब हमने x लिखा तो अब देखो पहले हम देखेंगे x को हमें क्या बनाना है। ये डिवाइड करने अगर आते हैं आपको तो ठीक है, वरना मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने में दिक्कत है। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो आप इतना सीख लो जितना इस वीडियो में अगर सीख सकते हो। x को देखते हैं हम और इसे देखते हैं, फर्स्ट टर्म को हमें इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो हमने इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए x की किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x2 में। यहाँ ऐसे कर लिया करो कि हमें x को x3 में कन्वर्ट करना है तो x में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x2, ठीक है। तो मैंने x2 लिख दिया और x में x3 मल्टीप्लाई कर दी। अब ये प्लस का है ना, अब हम अगला स्टेप होता है जो भी हमने लिखा है उसका फिर साइन चेंज करना होता है हमें। तो हमने साइन चेंज करा, अब ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का और माइनस का आपस में कट गए। अब हमने इसे नीचे उतारा 3x स्क्वायर। अब देखो अब हमें x को किस में कन्वर्ट करना है, 3x स्क्वायर में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा, और एक x से और मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां मैं लिखूंगा किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करा। तो प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया 3x स्क्वायर, और ये प्लस का आया मेरा। अब मैं इसे साइन चेंज कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब मैं इन दोनों बची हुई टर्म्स को नीचे उतार लूंगा 3x प्लस 1 को, ठीक है। यहाँ जगह नहीं बची स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ आगे का क्वेश्चन, ठीक है। समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन है, यहाँ मैं आगे नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसे ऐसे बना देते हैं, ये इधर की साइड वो हो जाएगी बिल्कुल। अब x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 3x आ जाए तो खाली 3 की मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने प्लस का 3 लिखा और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करके 3x हो गया। तो 3x हो गया, साइन चेंज करे, ये प्लस का था, साइन चेंज करे कट गया, ये नीचे बचा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 1। तो आई होप से ये आपको समझ में आ गया हो कि इसे कैसे करते हैं। अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट हमारा जो इसमें दे रखा है, इसी फर्स्ट का अगला पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट, x प्लस अंडर रूट, ठीक है। एंड अंडर रूट कह रहा हूं मैं, x प्लस पाई, अंडर रूट मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, x प्लस पाई। तो पहले यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। अब माइनस पाई रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे अपने px में पुट। हमारा px क्या है, हमारा px है px इक्वल टू, वापस करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें पाई की वैल्यू पुट करनी है तो पुट करो खाली पाई की वैल्यू। यहाँ लिख देता हूँ p माइनस पाई की वैल्यू, सॉरी माइनस पाई। तो यहाँ लिखेंगे माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई माइनस पाई, सॉरी, और प्लस 1।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लो, माइनस पाई का क्यूब तो माइनस पाई ही रहेगा, माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई नहीं रहेगा, माइनस पाई का क्यूब जो आप सोल्व करोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई नहीं रहने का। इसे आप ऐसे करना, माइनस पाई क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये 3 इंटू पाई स्क्वायर, प्लस 3 इंटू माइनस पाई माइनस थ्री पाई, ये 3 माइनस पाई मत सोच लेना, ठीक है, और प्लस 1, तो हमारा आ गया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है। इसे आप फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो। फर्दर सोल्व करने का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू लोगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है या फिर 22/7 होती है, पर आप इसे यहीं छोड़ देना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट, फिफ्थ इसका लास्ट पार्ट है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए और ये लास्ट पार्ट है। 5 प्लस 2x, तो इसे पहले हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2x को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी, पहले 5 को साइड ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 है तो साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू -5/2, ठीक है। -5/2 कैसा है पता है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, x जब 2 साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस अब हमारा जो पोलिनोमियल है उसमें इस x की वैल्यू को रखना है, रिमाइंडर देखने के लिए कि रिमाइंडर क्या चीज़ है। तो पहले पोलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ रखना है x की जगह -5/2, -5/2 रखेंगे हम, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू -5/2 और प्लस 1, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, तो -5 का क्यूब क्या होता है, -5 इंटू -5 25 प्लस का, और 25 इंटू -5 175, तो माइनस का आ जाएगा आपका 175, 175, सॉरी गलती कह रहा हूं मैं, 125, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। माइनस का रहेगा, क्यों रहेगा माइनस है, क्यूब अगर प्लस का हो तो, अगर कोई भी डिजिट का हम क्यूब निकाल रहे हैं, वो डिजिट प्लस की है तो उसका क्यूब भी प्लस का होगा, और वो डिजिट माइनस की है तो उसका क्यूब भी माइनस का होगा। पर स्क्वायर में हमेशा कुछ भी लिख लो, माइनस का है प्लस का, उसका स्क्वायर, उस डिजिट का स्क्वायर हमेशा ही प्लस का होगा, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अब हम -125 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 8 होता है, प्लस लगाएंगे 3 इंटू ब्रैकेट में कर लेता हूँ -5 का स्क्वायर, यहाँ मैंने गलती से क्यूब लगा दिया, -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर हमेशा प्लस के ही होते हैं, माइनस की डिजिट का भी स्क्वायर प्लस की डिजिट का भी स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। प्लस लगाया 3 इंटू -5 -15/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करके आएगा -125/8 प्लस 3 इंटू 20 75/4 -15/2, जो कि प्लस माइनस माइनस होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और प्लस 1। अब यहाँ हम 1/1 लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्लियरली आपको दिख रहा होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, एलसीएम 8 है, 4 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 1 के टेबल में भी, और 8 के टेबल में भी 8 आता है। वैसे एलसीएम आपको निकालने आते होंगे, प्राइम फैक्टर करके एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बता रहा, वरना क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। आपको आता नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये हो गया आपका 8, यहाँ 8 कितनी बार में आया, 8 1 8 आया तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस यहाँ 4 2 8 होता तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 2 होता है 150, यहाँ 4 बार में आया नीचे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, यहाँ 8 बार में आया तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे, माइनस माइनस को एक जगह लिख लेंगे और प्लस प्लस को एक जगह लिखकर प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -125 और -60 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -125, ऐसे प्लस कर लो, और -60 कितना होगा आपका, माइनस माइनस को हमने एक जगह प्लस कर लिया, तो 5 6 8 185 माइनस का, ठीक है, -185, और प्लस प्लस को एक जगह प्लस कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए हमने प्लस करा, ठीक है। तो 150 और 8 ये दोनों प्लस किया तो ये तो प्लस होंगे, 150 और 8 होता है 158, प्लस का 158/8 होगा। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 185 में से 158 गए, तो
85 में से 158 गए तो आपके पास बचा 15 में से 8 गए तो आपके पास बचा 7, यहाँ आपके पास 6 बचा 1, तो ये बचा आपके पास रिमाइंडर जो बचा आपका, ये बचा आपका 17। ठीक है, अब 17 कह रहा हूँ, 27। ठीक है, यहाँ 7 बचा ना, 27 जब माइनस करोगे। अब मुझे ये बताओ ये रिमाइंडर 27 माइनस का है प्लस का है? वेरी गुड, अगर आपने सही बताया ये माइनस का है। क्यों? क्योंकि हमारा माइनस का 185 बड़ा था, तो हम ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर माइनस का छोटा होता, प्लस का नंबर बड़ा होता, तो हम प्लस का साइन लगाते। तो ये होगा -27/8 रिमाइंडर। तो आई होप सो ये वाला आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका पांचों पार्ट के साथ उसके। अभी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मतलब ये डिविडेंट है और ये डिवाइजर है ना। हमें बताना है कि जब हम इस डिविडेंट को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। वही क्वेश्चन है जो अब कर रहे थे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है यहाँ। तो यहाँ x माइनस ए को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, और x की वैल्यू का निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल ली हमने a। ठीक है, अब हम इसे अपने पोलिनोमियल में पुट कर देंगे या डिविडेंट में पुट कर देंगे। तो पहले डिविडेंट लिख लेता हूँ मैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब यहाँ हमें x की जगह लिखना a लिखना है, तो हमने a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह a लिखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, है ना। तो हो जाएगा a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब होता है माइनस का। ठीक है, ये माइनस साइन लिखा, प्लस का साइन 6a माइनस a। ठीक है, प्लस के a क्यूब से माइनस का a क्यूब गया, और 6a में से 1a माइनस हो गया। ये 6a में से एक a माइनस है ना, तो ये 5a हो गया। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5a। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ी सी मेरी कलाकारी है, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया था, तो ये चलो छोड़ो जो भी है। ये देखो, हमें अब की बार क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बताना, अब की बार में बताना है कि ये जो डिवाइजर है इस डिविडेंट का फैक्टर है या नहीं है। उसने कहा ना, चेक वेदर द 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो हमें यही बताना है कि ये जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अब फैक्टर है या नहीं है वो कैसे करते हैं, हमें इस वो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, तो इस डिवाइजर की हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इस डिवाइजर में इक्वल टू 0 रखकर। अच्छा, आपको पता तो होगा फैक्टर क्या होता है। जैसे मैं कहूँगा 16 का फैक्टर 2 है या नहीं है, मतलब अगर 2 के टेबल 2 को हम 16 से डिवाइड 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा नहीं। जैसे कि यहाँ देख लो, आप एक बार समझ लो, जैसे कि 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 16 का फैक्टर है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 16 को। 2 8 जा 16 है ना, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 2 8 जा 16 हो गया। तो इसका मतलब 2 16 का फैक्टर है ना। ऐसे 16 का फैक्टर 16 भी होता है, क्योंकि 16 भी 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है ना। तो इस तरीके से हमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देख लेते हैं पहले इस डिवाइजर को अपना इक्वल टू 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, प्लस का 7 इस साइड गया तो माइनस का 7 हो गया, 0 -7 -7 होता है, प्लस ये 3 इंटू एक्स था तो 3 साइड गया तो 3 हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा, चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, रुको मैं काट देता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं, आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। 7 + 3x है, तो पहले 7 इस साइड जाएगा तो ये 3x इस साइड बचा, इक्वल टू 0 - 7। ठीक है, जो कि होता है 3x इक्वल टू 0 - 7 -7 होता है। फिर 3 को हम इस साइड ले गए, 3 मल्टीप्लाई में तो साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट इससे नहीं करा, कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -7/3। अब बस हमें -7/3 हाँ पुट करनी है और देखना है कि हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा होगा तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा होगा तो ये फैक्टर नहीं है। तो px हमें क्या दे रखा, px इक्वल टू 3x³ + 7x। ठीक है, तो हम यहाँ रख लेंगे वैल्यू p -7/3। तो ये जाएगा 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, 3 इंटू -7 का जो क्यूब होता है वो -343 होता है। ठीक है, 343 और 3 3 जा 9, 3 का क्यूब, ओ 3 3 जा 9 कह रहा हूँ, 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27 बाकी ब्रैकेट में कर लेते हैं इसे, प्लस 7 7 था 49, तो माइनस का 49 क्योंकि माइनस का 7 था अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड में, तो ये कट रहे हैं आपस में, तो काटने आते होंगे। 3 1 जा 3 और 3 9 जा
27। तो हमारे पास क्या बचा फाइनल, हमारे पास बचा -243 अपॉन 9, फिर प्लस माइनस -49 अपॉन 3। अब यहाँ क्लियरली आप देख लो, यहाँ आप देख लो, यहाँ 9 आ रहा है एलसीएम, है ना, 9 एलसीएम दिख रहा है आपको, 9 के टेबल में भी 9 आता है और 3 के टेबल में भी 9 आता है, तो एलसीएम 9 हो गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ एलसीएम के बारे में, जैसे कि दोनों के टेबल में 18 भी आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के टेबल में भी 18 आता है। तो एलसीएम 18 क्यों नहीं है, क्योंकि हम एलसीएम का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के टेबल में वो डिजिट जो सबसे पहले आ जाए या सबसे छोटी हो, जैसे कि दोनों के टेबल में 9 सबसे छोटा है, ऐसे तो बहुत सारी डिजिट आती हैं दोनों के टेबल में, 18 भी आता है, 27 भी आता है। इसे निकालने का तरीका आप देख लेना, वरना वही है मैंने आपको बता रखा, कमेंट करके बता देना मुझे। तो ये हो गया -343 अपॉन 9, यहाँ 3 3 9 हुआ तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 9 हो गया तो मैंने एलसीएम 9 लिख दिया नीचे, पूरा बड़ा अपना वो खींचा, उसके बाद मैंने लाइन खींची, उसके बाद मैंने यहाँ तो ये लिख दिया क्योंकि 9 1 9 होता है, और यहाँ 3 9 आया तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक तरीके से 49 3 होता है आपका 147 होता है, तो माइनस का 147। ठीक है, अब देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाएंगे, तो आपका 343 और आपका प्लस है आपका ये 343 प्लस 147, ये हो जाएगा आपका माइनस का 490 और अपॉन 9 आपका ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर ये चीज़ आ चुकी है, क्लियरली ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे अपना स्टेटमेंट कि दिस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस 3x³ + 7x। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई हो और आपको ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है और आपको ये वर्कशीट कंप्लीटली समझ में आ गई हो। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं सोल्व कर दूंगा आपकी क्वेरी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही समझते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।